गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज यह डिक्टेशन हिंदुस्तान पत्रिका से दिया जा रहा है, जो कि आगामी सभी स्टेनों की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो झारखंड हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो या बिहार सिविल कोर्ट हो, जो अभी स्थगित कर दी गई थी और अभी एग्ज़ाम होने वाली है। तो उन एग्ज़ामों में इसी टाइप के डिक्टेशन दिए जाते हैं। अगर आप इन हिंदुस्तान पत्रिका और न्यूज़पेपर से डिक्टेशन अगर आप लिखते हैं तो उन एग्ज़ामों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन की गति जो होगी 80 से 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। गति फ्लैक्चुएट करेगी, चूँकि परीक्षाओं में गति जो होती है वो फ्लैक्चुएट करती है। सेम गति पे कभी भी कोई भी परीक्षा में लिखाया नहीं जाता है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, मतलब कि स्पीड होते रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिक्टेशन बहुत अच्छा लगेगा और आपको आपके परीक्षा क्वालिफाई करने में मदद मिलेगी। अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। और जिस वर्ड का आउटलाइन आपसे नहीं बन रहा है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आउटलाइन बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। कर्नाटक में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की कवायद पर जहां खुशी का इजहार किया जा रहा है, वहीं इसके विरोधी भी कम नहीं हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो एक्स पर आधिकारिक रूप से एक संदेश भी पोस्ट कर दिया था। संदेश बहुत स्पष्ट था कि कर्नाटक में सी और डी ग्रेड की तमाम निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट हटा ली। अब कर्नाटक सरकार की ओर से जो आधिकारिक बयान जारी हुआ है, उसके अनुसार राज्य में निजी कंपनियों की नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण गैर प्रबंधन भूमिकाओं के लिए 70% और प्रबंधन स्तर के पदों के लिए 50% है। दरअसल कर्नाटक तेजी से उभरता हुआ राज्य है और बड़ी संख्या में यहाँ आईटी कंपनियाँ सक्रिय हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के लोग काम कर रहे हैं। जब इन तमाम कंपनियों में आरक्षण लागू हो जाएगा, तब जाहिर है कर्नाटक के बाहर से आए लोगों के लिए वहाँ रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। कर्नाटक का यह फैसला स्थानीय रूप से भले ही वहाँ की राजनीति को पसंद आए, पर यदि अपेक्षाकृत रूप से विकसित हर राज्य ऐसे ही आरक्षण का सहारा लेने लगें, तो उन राज्यों का क्या होगा जो पिछड़े हुए हैं और जहां ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम रोजगार उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि हमारी सरकार की आकांक्षा है कि कन्नड़ भूमि में किसी भी कन्नड़ को नौकरी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वे शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। हमारी सरकार कन्नड़ समर्थक है। वास्तव में कर्नाटक राज्य
अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए कानून बनाने जा रहा है और इस विधेयक की समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। स्थानीय लोगों को खुश करने के लिए अगर यह आदर्श विधेयक है तो क्यों न हर एक राज्य इस लागू करे। हालांकि इसमें उन राज्यों को बहुत नुकसान होगा जहां निजी नौकरियां कम है। सरकारी स्तर पर तो समय समय पर कुछ राज्य स्थानीय लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में सहारे स्थानीय लोगों को खुश करने की यह कोशिश काबिले गौर है। विरोध के बावजूद लगभग तय है कि यह रोजगार संबंधी विधेयक गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। दरअसल यह मामला केवल स्थानीय राजनीति से नहीं बल्कि भाषा की राजनीति से भी जुड़ा है। कर्नाटक सरकार यह कोशिश कर रही है कि राज्य में नौकरी के लिए कन्नड़ ज्ञान को अनिवार्य बना दिया जाए। वैसे राज्य के ही कई उद्यमियों ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए इसे भेदभावपूर्ण करार दिया है और आशंका जताई जा रही है कि इससे तकनीकी उद्योग को नुकसान हो सकता है। इस फैसले को फाशीवादी और असंवैधानिक भी कहा जा रहा है। एक आशंका यह भी है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी सरकारी अधिकारियों का दखल बढ़ जाएगा। इससे सेवाओं की गुणवत्ता और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। वैसे सरकार रोजगार के अभाव में ही यह कदम उठा रही है। दरअसल आज न सिर्फ कर्नाटक बल्कि देश के तमाम राज्यों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की ज़रूरत है और यह प्रस्तावित विधेयक इसी ओर इशारा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यह जो डिक्टेशन है प्रॉपर 80 से 85 शब्द की गति से थी, तो आप इसको लिखें और अच्छे से ट्रांसक्रिप्ट करें और वर्ड को लिखें। और बहुत एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे जो ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद मिलाने के क्रम में वे बुंदा या फिर फुल स्टॉप या पूर्ण विराम जैसे छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बस आपको मिलाने के क्रम में ये देखना है कि आपने जिस तरीके से लिखा है सेम टू सेम उसी तरीके से पत्रिका में है या नहीं। अगर नहीं है तो वो वर्ड आप गलत काटें, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी समस्याएं होगी, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए, थैंक यू।